नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सफल एग्जाम अड्डा में। क्या आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस क्लास में हिंदी के सभी टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपकी तैयारी हिंदी में बेहतरीन हो चुकी है तो आप इसमें देखिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है, क्योंकि अगर आपकी तैयारी बेहतरीन है तो दोस्तों क्वेश्चन कम से कम आपका 28 या 29 सही होना चाहिए। तो चलिए हम लोग बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, आज का ये पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? पुरानी बांग्ला। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, इसका सही जवाब हो जाएगा। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। अब चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न मेरा क्या है ये देखिए। ई ऊ ओ किस प्रकार के स्वर हैं? किस प्रकार के स्वर हैं? अर्ध संवृत। अर्ध संवृत में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? ए और क्या आता है? ओ आता है। और विवृत में क्या आता है दोस्तों? अ और आ आता है। इसमें क्या आता है? अ और आ आता है। आप लोग ध्यान से समझेंगे। और अर्ध संवृत में क्या आता है? इसमें ए और क्या आता है? ओ आता है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है, संवृत हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझाते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगला प्रश्न क्या है हमारा। ये रहा आपका अगला प्रश्न। देखिए क्या है। अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइए अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? कड़ी धूप होना। क्या होगा? कड़ी धूप होना। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ये हम लोग समझते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है। बताइए कौन सा तद्भव नहीं है? आप लोग को ये चीज़ पता होगा। अगर आपको तद्भव और तत्सम नहीं पता है दोस्तों, तो हम अपने चैनल पे एक बहुत ही ट्रिकली वीडियो बनाया है। तो तद्भव तत्सम को कैसे पहचानें, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो आपका तद्भव और तत्सम से कोई भी क्वेश्चन कभी मिस्टेक हो ही नहीं सकता। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तद्भव ये समझिए कि क्या होता है। तद्भव ये याद रखेंगे कि तद्भव हिंदी वाला शब्द होता है। क्या होता है? हिंदी का शब्द होता है। और तत्सम नाम से ही लग रहा है तत्सम, तो सम आ रहा है तो संस्कृत का शब्द होता है। तो देखिए ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन कि तद्भव नहीं है। देखिए आम क्या है? ये तो तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? आम्र होता है। क्या होता है दोस्तों? आम्र होता है। दूध का क्या होता है तत्सम? दुग्ध होता है। क्या होता है? दुग्ध होता है। और हाथ का क्या होता है? हस्त होता है। क्या होता है दोस्तों? हस्त होता है। और देखिए ये मयूर जो लिखा गया है ये तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव क्या होता है? मोर होता है। क्या होता है दोस्तों? मोर होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। समझ में आया ना सभी को? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अभी हमने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया दोस्तों तद्भव और तत्सम। तो सबसे पहले ये समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि तत्सम, तत्सम नाम से ही समझ में आ रहा है दोस्तों कि इसमें संस्कृत का शब्द छुपा हुआ है। तत्सम, इसमें कौन सा शब्द मिलेगा आपको? संस्कृत का शब्द मिलेगा दोस्तों, वो होता है तत्सम। आप लोग याद रखेंगे। देखिए
आग जो है ना, ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है? अग्नि होता है। क्या होता है दोस्तों? अग्नि होता है। और आँख का क्या होता है? अच्छी होता है। क्या होता है दोस्तों? अच्छी होता है। और आज का क्या होता है? अधा होता है। आप लोग याद रखेंगे, क्या होता है? अधा होता है। आधा द और या से मिलके ये बना है। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, अग्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और उसको भी देखते हैं कि क्या है और कैसा क्वेश्चन है। देखिए, बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, तो क्लास को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है? वाक्य किसका उदाहरण है? देखिए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। इसको भी हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाए हुए हैं दोस्तों। अगर आप ये भी क्लास आप नहीं देखे हैं तो हम बहुत ही ट्रिकली वीडियो बना के अपने चैनल पे हम अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा कि कैसे समझना है कि कौन सा वाक्य है। तो चलिए फिर से हम आपको समझाते हैं कि कौन सा सरल वाक्य है। सरल वाक्य बिल्कुल इजी होता है समझने में, बिल्कुल सिंपल सा होता है। जो सेंटेंस और छोटा होता है वो सरल वाक्य होता है दोस्तों। और मिश्र वाक्य क्या होता है? और इसमें आपको कहीं भी शब्द में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा दिखे, वहाँ पे मिश्र वाक्य होता है। क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। और संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? इसकी जो भी उदाहरण दिए गए हैं उसमें होता है लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, तो वहाँ पे क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। जितना भी हम आपको बताया है ट्रिक से पहचानने के लिए, देखिए उसमें कोई भी शब्द इसमें आया नहीं है, लेकिन भी नहीं है, किंतु, परंतु, क्योंकि, जितना, उतना, कोई भी नहीं है ना, तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा है वाक्य। बताइए कौन सा वाक्य है दोस्तों? ये क्या है? सरल वाक्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शाखा मृग, देखिए यहाँ पे लिखा गया है शाखा मृग निम्न में से किस शब्द का पर्यायवाची है? ये भी पर्यायवाची शब्द भी एग्जाम में आता है दोस्तों। 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो देखिए, हाथी का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? हाथी का क्या होता है दोस्तों? गज होता है। क्या होता है? गज होता है। और क्या होता है दोस्तों? कुंजर होता है। क्या होता है? कुंजर होता है। ये पर्यायवाची शब्द है, आप लोग याद रखेंगे। और क्या होता है? मतंग होता है। और भी होते हैं लेकिन आप लोग 2-3 याद रखेंगे, ठीक है। और देखिए, शुतुरमुर्ग का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? उष्टपक्षी होता है। देखिए हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है लेकिन हम बता रहे हैं तो आप लोग समझ जाएंगे कि क्या हम कहना चाहते हैं। देखिए, और क्या होता है? मरुपक्षी होता है। शुतुरमुर्ग का पर्यायवाची क्या होता है? मरुपक्षी, ठीक है। और सिंह का क्या होता है? मृगराज होता है, केसरी होता है, वनराज होता है। और देखिए, शाखा मृग किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? बंदर का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? बंदर का पर्यायवाची होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए, ये रहा आपका अगला प्रश्न। संधि का विलोम शब्द बताइए। विलोम शब्द किसे कहते हैं दोस्तों? विलोम ना पूछ के कभी कभी विपरीतार्थक शब्द भी पूछ लेता है, तो आप लोग ध्यान देंगे। विपरीतार्थक मतलब भी होता है विलोम शब्द। विलोम शब्द की परिभाषा क्या होता है? जो उल्टा अर्थ को देता है, उल्टा अर्थ को देता है। संधि का विलोम क्या होगा दोस्तों बताइए? दुराग्रह, आग्रह, विग्रह, समास, क्या होगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? विग्रह हो जाएगा। क्या होगा? विग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न कैसा है। देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे प्रश्न अगला। गाड़ी गाड़ी शब्द युग के लिए, देखिए गाड़ी और गाड़ी दिया गया है, शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म चुनिए। सही जोड़ा आपको चुनना है। देखिए, गाड़ी यहाँ पे दिया गया और गाड़ी दिया गया। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। गाड़ी क्या है? एक प्रकार का क्या है? वाहन है दोस्तों। ये क्या है? वाहन है। और गाढ़ी, गाढ़ी यानी डार्क की बात हो रही है, गहरा, तो इसका क्या हो जाएगा? गहरा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गहरा हो जाएगा। आप लोग ध्यान देंगे।
लेकिन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए गहरी और यान दिया गया है, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन देखिए गाड़ी कहा गया है, तो गाड़ी अभी हमने आपको बहुत अच्छे से बताया, गाड़ी का क्या हो जाएगा? वाहन होगा। क्या होगा दोस्तों? वाहन। लेकिन यहाँ पे क्या है? गहरी दिया गया है। गहरी किसका होता है? गाड़ी का होता है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? यान होगा। वाहन अभी बताया है ना, यान हो जाएगा। और गाढ़ी यानी गहरी की बात हो रही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? गहरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? नहीं पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से आप लोग, नहीं वाला जो क्वेश्चन है ना उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। यही कभी कभी एग्जाम में मिस्टेक हम लोग कर देते हैं कि यहाँ पे नहीं को नहीं देखते हैं ध्यान से, और अनेकार्थी शब्द पे ट्रिक करके निकल जाते हैं, और ऐसे ही हमारा क्वेश्चन एक गलत हो जाता है। तो जो नहीं है ना इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए अनेकार्थी शब्द यहाँ पे बोला गया है कि नहीं है। चिट्ठी भी है, पत्र का चिट्ठी भी होता है दोस्तों, ये तो सही हो जाएगा। लेकिन हम हमारा पूछा क्या है क्वेश्चन कि नहीं बताना है। कागज़ भी सही है, और देखिए पत्ता भी सही है। पत्ता क्या है ये आप लोग समझिए। पत्ता क्या है? पत्र का एक अर्थ वृक्ष का पत्ता भी होता है, तो ये भी सही है। लेकिन नहीं पूछा है ना, इसका पुष्प मतलब क्या होता है? पुष्प मतलब क्या होता है दोस्तों? फूल होता है। तो ये चीज़ नहीं है। हमारा क्वेश्चन पूछा क्या है कि नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ना दोस्तों? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग और समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द है, बताइए एक शब्द है, बताइए दोस्तों। मस्टर्ड, इसका क्या होता है? इसका अर्थ होता है चिकना या कोमल। क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है चिकना या कोमल। क्या होता है? चिकना या कोमल। लेकिन पूछा क्या है? कंजूसी से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों? चिरस्थायी का क्या होता है? लंबे समय तक टिकने वाला होता है। तो इसका सही जवाब बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्रीपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। ये रहा आपका अगला प्रश्न दोस्तों। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखिए शुद्ध वाक्य का चयन करना है। चयन करिए दोस्तों आप लोग। शुद्ध वाक्य बताइए क्या होगा, बताइए आप लोग। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। देखिए यह मेरा पुस्तक है। कभी कभी ऐसे जो होते हैं प्रश्न दोस्तों, इसमें थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन आप ये चीज़ ध्यान देंगे कि इसको पहचाना कैसे जाता है। कभी भी आप ये देखेंगे कि ये जो वाक्य है ना, इसमें आप लोग लिंग पहले देखिए कौन सा लिंग है। यह मेरा पुस्तक है, लेकिन आप लोग ध्यान देंगे जो पुस्तक शब्द है ना, ये स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है दोस्तों? स्त्रीलिंग होता है। तो जब स्त्रीलिंग होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह मेरी पुस्तक है, तब तो सही होता। तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि मेरा है, तो ऐसे ही गलत हो गया ये। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे। ऐसे तो क्वेश्चन पढ़ने में ऐसा लगता है कि सही है, लेकिन आप लोग यहाँ पे लिंग अगर आपको अच्छे से आता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचान लेते हैं, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों शुद्ध वाक्य को पहचानने में। यहाँ पे देखिए जो बकरी शब्द दिया गया है ना, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन जो ये बाघ है ना, ये पुल्लिंग है। तो देखिए यहाँ पे मिसमैच हो गया लिंग में ही, तो ये क्या हो गया क्वेश्चन? ये भी गलत हो गया। देखिए श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों नाम है। अब यहाँ पे देखिए ये जो अनेकों शब्द दिया गया है, ये तो खुद ही अनेक एक प्रकार का बहुवचन है। जो अनेक है ना दोस्तों, देखिए कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जो अनेक है ये एक प्रकार का बहुवचन खुद ही ऑलरेडी, यहाँ पे अनेकों दिया गया है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए,
ऐसे आप लोग करेंगे तो ये क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे आप लोग, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध में यही थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। पढ़ने में तो सब लगता है कि सही है, लेकिन हमको एक क्वेश्चन जो सही है उस पर आंसर टिक करना होता है ना। तो आप लोग लिंक को पहचान के करेंगे तो क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, बताइए। ये भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्वेश्चन ये भी आता है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हिंदी का है सब्जेक्ट तो उसमें देखिए, बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अच्छा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए बिल्कुल इजी है। देखिए निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम, पहले तो ये आप लोग बताइए कि सर्वनाम होते कितने हैं। सर्वनाम कितने होते हैं दोस्तों? 6 होते हैं। और सर्वनामों की कुल संख्या पूछ दी जाए आपसे, सर्वनामों की कुल संख्या अगर पूछ दी जाए तो कितनी होती है? 11 होता है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? 6 प्रकार होते हैं, आप लोग याद रखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, नीच, और क्या होता है? प्रश्नवाचक। आप लोग ध्यान देंगे, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे पूछा क्या क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए ये जो कौन है ना, ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है, ये तो होगा नहीं। और कुछ है तो ये भी नहीं होगा। कुछ क्या है? अनिश्चय है। कुछ जो है यहाँ पे संख्या नहीं पता चल रही है, और कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है कि कुछ में क्या है, ये अनिश्चय होता है, ठीक है। और ये जो क्या है ना दोस्तों, ये प्रश्नवाचक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह। इसका सही आंसर क्या होगा? यह होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। विद्वान का स्त्रीलिंग बताना है दोस्तों, विद्वान का स्त्रीलिंग बताना है, बताइए विद्वान का क्या होगा। लिंग से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। हर एक टॉपिक को कवर किया गया है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बताइए, ऑप्शन ए, विदुषी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। देखिए गो शब्द का वचन पहचानिए। जो गो है ना, वो वचन पहचाने। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये संस्कृत में होते हैं। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं ना, तो वचन कितने होते हैं? 2, एक वचन और बहुवचन। बताइए गो क्या है दोस्तों? गो क्या है बताएंगे आप लोग? गो क्या है? एक वचन है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, एक वचन होता है। लेकिन आप लोग ये भी ध्यान देंगे कि बहुवचन में क्या क्या आते हैं। देखिए आंसू जो है ना, सदा बहुवचन होता है, याद रखेंगे आप लोग। आंसू होता है, और क्या होता है? हस्ताक्षर भी होता है। ये सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। कहीं भी आपको हस्ताक्षर दिख जाए वाक्य में, बहुवचन, ठीक है। अगर वाक्य में दिया है तो ठीक है, अगर ऐसे करके एक करके पूछा गया है तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। आंसू, हस्ताक्षर, और क्या होता है? प्राण होता है, और क्या होता है दोस्तों? दर्शन होता है, याद रखेंगे। और क्या होता है? लोग होता है। ये सब सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, याद रखेंगे आप लोग। ये सब बहुवचन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है? अनुज की किताब मेज पर है, ये रेखांकित शब्द ये है दोस्तों। बताइए आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए। कारक चिन्ह सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि कारक से क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों। याद है ना आपको? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरि हो। बताइए। अगर याद नहीं है दोस्तों तो याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अगर ये याद रहा ना तो कारक से क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा दोस्तों। देखिए मेज पर, इसका सही जवाब क्या होगा? अभी हमने आपको बताया, क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए मुझसे पत्र लिखा गया, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा?
ये भी हमने क्लास बहुत अच्छे से ट्रिकली बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया है दोस्तों। अगर ये वाच्य वाला टॉपिक आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में एक वीडियो पड़ा है, वहाँ पे आप जाके वाच्य को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ट्रिकली हमने समझाया है आपको। भाववाच्य, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखिए भाववाच्य की पहचान क्या होती है। देखिए अगर कहीं भी वाक्य में आपको नहीं दिखा वहाँ पे क्या होता है, भाववाच्य होता है। कर्तरी में क्या होता है, ने अगर दिख जाए तो ठीक है, अगर ने का लोप हो, अगर ने ना भी दिखे दोस्तों तब भी वहाँ पे क्या होता है, कर्तृवाच्य होता है। आप लोग ध्यान देंगे। और कर्मवाच्य की पहचान क्या होती है कि आपको शब्द में द्वारा दिखे, आपको किसी भी वाक्य में द्वारा दिखे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। आप लोग याद रखेंगे वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य की पहचान क्या है, अगर वाक्य में आपको नहीं दिखे शब्द तो वहाँ पे भाववाच्य होता है। कर्तृवाच्य की पहचान क्या होती है, अगर वाक्य में ने दिखे, अगर ने का लोप हो, अगर ने ना भी दिखे ना दोस्तों तो वहाँ पे कर्तृवाच्य होता है। और कर्मवाच्य की पहचान क्या होती है कि वाक्य में द्वारा शब्द दिखेगा, वहाँ पे क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। यहाँ पे देखिए मुझसे पत्र लिखा गया, आप लोग ध्यान से देखेंगे, यानी कि मेरे द्वारा ही पत्र लिखा गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। अभी हमने बताया आपको बहुत अच्छे से, क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, बताइए। बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है। लेकिन सही कहा जाए दोस्तों तो बाजार से आने के बाद खाना बनाने का मन ही नहीं होता है। लेकिन देखिए किसका किसका मन नहीं होता है, कमेंट में ज़रूर बताएंगे आप लोग। हमारा तो बिल्कुल मन नहीं होता है बाजार से आकर खाना बनाने का, लेकिन क्या किया जाए, बनाना ही पड़ता है। देखिए दोस्तों, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, बताइए इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है, बताइए आप लोग, किस क्रिया का उदाहरण है, बताइए दोस्तों, बताइए आप लोग क्या होगा इसका सही जवाब। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है ये आप लोग समझिए पहले, ये क्या होता है दोस्तों। देखिए खुद ना करके, किसी काम को खुद ना करके किसी दूसरे से काम करवाया जाता है, प्रेरणा दी जाती है, वहाँ पे क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे पढ़वाना, किसी दूसरे से काम करवाना, पढ़वाना, यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, देखिए संयुक्त क्रिया क्या होती है ये समझिए। किसी अंत में आपको देखिए, किसी वाक्य के अंत में एक साथ 2 क्रियापद अगर आपको दिख जाए, क्रियापद 2 दिख जाए अगर आपको, तो वहाँ पे संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है, नाम धातु क्रिया क्या होती है ये समझिए। नाम धातु क्रिया क्या होती है, जैसे चक्कर है ना तो चक्राना, ये सब नाम धातु क्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ये रहा आपका अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या है कि मैंने आम खा लिया, वाक्य में प्रयुक्त काल बताना है, काल बताना है दोस्तों। बताइए आप लोग इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। मैंने आम खा लिया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन भूतकाल, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि क्या है। देखिए बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है, बताइए आप लोग, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। देखिए धीरे धीरे ये है ना, ये क्या है, क्रिया विशेषण है। ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, क्रिया विशेषण है। आप लोग ध्यान देंगे, ये क्या है, क्रिया विशेषण है। और ये क्या है, उफ है ना, विस्मयादि बोधक है दोस्तों। ये क्या है, विस्मयादि बोधक है। देखिए हमने लिख भी दिया।
और ये अरे क्या है, ये भी सेम है, विस्मयादि बोधक ये भी है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक क्या होता है, अथवा होता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है, नहीं पूछा गया है। आप लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी में होते हैं तो नहीं जो है ना शब्द, ये दिखता ही नहीं है दोस्तों। हम लोग के साथ भी ऐसा मिस्टेक हुआ है, तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। नहीं एग्जाम में पता ना क्यों नहीं दिखता है, और घर आने पे ये दिखने लगता है कि हाँ क्वेश्चन में नहीं था, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, नहीं पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं कि क्या होगा, आप लोग बताएंगे, बताइए क्या होगा दोस्तों। नहीं पूछा गया है, देखिए सच्ची बात ये भी क्या है, गुणवाचक हो जाएगा। गोल आँखें ये भी क्या है, गुण है। और यहाँ पे क्या है, गुलाबी रंग ये भी क्या है, गुण है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन आपको बी दिख रहा है दोस्तों, मनो अनाज, ये क्या है, ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उपसर्ग होता क्या है कि नहीं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जोड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। अब प्रत्यय क्या होता है दोस्तों, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में यानी पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। इतना आप लोग याद रखेंगे तो क्वेश्चन मिस्टेक होगा ही नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो प्र है ना दोस्तों, ये भी क्या है, उपसर्ग है। अप क्या है, इसमें देखिए प्र है ना, ये उपसर्ग है। यहाँ पे अप है ना, ये भी क्या है, उपसर्ग है। यहाँ पे जो परा है ना, ये भी क्या है दोस्तों, उपसर्ग है। लेकिन ओढ़ना जो ओ है ना, ये उपसर्ग नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना। आधा रुकना, विराम चिन्ह, चिन्हों का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, क्योंकि चिन्ह भी पहचानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। देखिए ये जो कॉमा है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अल्प विराम। क्या बोलते हैं दोस्तों, अल्प विराम। अल्प विराम, ये ल है दोस्तों, समझ जाइएगा, ये ल है, अल्प विराम। ठीक है, और जो ये वाला चिन्ह है ना, ये आधा रुकना, ये क्या है, अर्ध विराम है। ये क्या है, अर्ध विराम, अर्ध विराम। ठीक है, और ये क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक, और ये जो लास्ट वाला है ना दोस्तों, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। हमने बताया था ना, ये विस्मयादि होता है। क्या होता है, आप लोग समझ जाइएगा, इतना मैंने लिख दिया है। ठीक है, विस्मयादि बोधक। लेकिन आधा रुकना, इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। इतना मैंने बता दिया आपको, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आधा रुकना, ऑप्शन बी। ठीक है, चिन्हों का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा। इसका संधि विग्रह क्या होगा, इसका संधि विग्रह क्या होगा, 2 + शासन, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है। बताइए, विशेषता बतलाता है दोस्तों, बताइए आप लोग। समास से भी क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों, समास से भी आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें क्या होता है, कारक चिन्ह होता है तत्सम है। यहाँ पे क्या होता है, बताइए, विशेषण और विशेष्य आते हैं इसमें, और एक दूसरे की क्या करते हैं, बताइए, विशेषता को बतलाते हैं कर्मधारय में। और बहुव्रीहि में एक तीसरे प्रधान की प्रधानता होती है। देखिए जैसे
देखिए इसका क्या होता है दोस्तों कि बहुव्रीहि जो समास होता है ना, वो तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात क्या हो जाएंगे, गणेश। अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसको पहचानना इजी होता है। इसका पूर्व पद जो होता है ना दोस्तों, ये क्या होता है, उपसर्ग होता है। इसको आप लोग पहचान लेंगे, उपसर्ग याद कर लेंगे तो ये अव्ययी भाव समास आप बिल्कुल पहचान लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए क्या होगा। अभी हमने बताया ना, देखिए यहाँ पे क्या होता है, उत्तर पद, यहाँ पे विशेषता, विशेषण और विशेष्य की इसमें बात की गई है। पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद क्या होता है, विशेष्य होता है। आप लोग ध्यान देंगे कर्मधारय समास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है बताइए आप लोग। अब लो नसाने अब न नसे हो, पंक्ति में कौन सा रस है, पंक्ति में कौन सा रस है, कहेंगे आप लोग। कौन सा रस है, कौन सा रस है, शांत रस है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, बरही मारो ब्रज की कीले। बताइए, यहाँ पे जो है ना, ये प्रश्न आपका दिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद पूछा गया है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। छंद पूछा गया है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है, बताएंगे आप लोग। कौन सा छंद है बताइए। सोठा होगा, चौपाई होगा, दोहा होगा, बरवे होगा, बताएंगे आप लोग क्या होगा दोस्तों। ओम हनु हनु हनुमंत हठीले, बैरहिम मारू ब्रज की कीले। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है, छंद बताना है दोस्तों, बताइए कौन सा छंद होगा। सोठा, चौपाई, दोहा, बरवे, बताइए। सोठा क्या होता है, दोहे का उल्टा क्रम होता है दोस्तों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी चौपाई हो जाए, चौपाई हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए दोस्तों, अगर आपको अलंकार पहचानने में दिक्कत हो रही है तो इसका भी वीडियो मैंने बना दिया है, तो आप लोग अलंकार को एकदम ट्रिकली समझ सकते हैं। बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 10 मिनट में वो वीडियो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अलंकार में मिस्टेक हो ही नहीं सकता, तो आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर थोड़ी भी आपको लग रही है कि हाँ हमारे लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इसका बताइए दोस्तों सही जवाब क्या होगा। श्लेष अलंकार क्या होता है बताएंगे आप लोग। अनुप्रास है, यमक है, विपचार, बताइए बताइए दोस्तों। श्लेष अलंकार है ना दोस्तों, कि यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। पानी, देखिए पानी है ना, तो एक पानी का अर्थ मोती होता है, एक पानी का अर्थ चूना होता है, और एक पानी का अर्थ क्या होता है, मनुष्य होता है। तो देखिए शब्द तो एक ही है लेकिन हर बार अर्थ अलग दे रहा है ना, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, अनुप्रास में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे। अनुप्रास ज़्यादा तो एग्जाम में अनुप्रास, यमक और यही पूछा जाता है, लेकिन आप लोग अलंकार को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा ताकि अलंकार से एक भी क्वेश्चन मिस्टेक ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेम सागर के रचनाकार, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है।
बताइए दोस्तों कौन है? लल्लू लाल जी हैं। कौन है? लल्लू लाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? किसे दिया गया? बताएंगे दोस्तों, किसे दिया गया था? बताइए। जो निर्मल वर्मा जी है ना, ये कथाकार थे। ये प्रसिद्ध क्या थे? कथाकार थे। क्या थे दोस्तों? कथाकार थे। देखिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे, कथाकार थे। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है, क्लास अंत तक बिल्कुल देखना है। ठीक है, क्योंकि इस क्लास को मिस करेंगे तो फिर आपका कई क्वेश्चन छूट जाएगा दोस्तों, और एग्ज़ाम में सोचिए कि नंबर की बहुत वैल्यू होती है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी। शिव प्रसाद जी भी क्या है? ये भी क्या है? कथाकार है। ठीक है, और त्रिलोचन जी क्या है? ये भी कवि हैं। ये क्या है दोस्तों? कवि हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, और बेहतरीन तरीके से हम लोग समझेंगे। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार भी पूछा गया है। बताइए, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार बताइए। बताएंगे आप लोग? डॉक्टर देवराज जी हैं, राजेंद्र यादव जी हैं, भीष्म साहनी जी हैं, दुष्यंत कुमार जी हैं। बताइए कौन होंगे? जो डॉक्टर देवराज जी हैं ना, ये क्या है दोस्तों? आलोचक और निबंधकार हैं। ठीक है, आलोचक और निबंधकार हैं। और राजेंद्र यादव जी क्या हैं? कथाकार हैं। याद रखेंगे आप लोग, कथाकार हैं। ठीक है, और भीष्म साहनी जी क्या हैं? चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। और दुष्यंत कुमार जी क्या है? ये गजलकार कवि हैं। ठीक है, ये गजलकार कवि हैं। तो दोस्तों आज हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़े हैं, समझे हैं। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो को आपके लिए थोड़ी भी अगर हेल्पफुल रही है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, और अपना डाउट भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो सफल एग्ज़ाम अड्डा पर मिलते रहिए, और फिर भी हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।